वन सेकेंड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। So good evening. कैसे हो आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया बढ़िया। हो गई क्लास आप लोगों की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग। शैलिजा, क्या हो गया? आपका केमिस्ट्री क्लास मिस हो गया? आपका नेटवर्क इश्यू बहुत रहता है। Yes, sir. उसको देखो, उसका इलाज करो। अभी तो केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हुई है, बैचेस बन जाएंगे, फिर अगर क्लास मिस करोगे तो कैसे होगा फिर? गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग मोनिका, गुड इवनिंग हर्षदीप। कल हो गया आप लोगों का पेपर? हो गया? Good गुड evening, इवनिंग sir. टू ऑल, गुड इवनिंग। Yes, sir. गुड इवनिंग। चलो, मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है। अच्छा, नेटवर्क इश्यू आपका भी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो भाई, नेट बचा के रखो। है नेटवर्क इश्यू क्यों इतना? क्लाइमेट खराब है क्या? 50% हो गया नेट इसलिए। 50% हो गया? एक क्लास में 50% हो गया? नेट नो का तो सर, कुछ वो करना पड़ेगा सुबह अभी। से। यस सर। देखो, सुबह से नेट बचाना है। तुम लोग ये जो यूट्यूब पे रील्स या इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हो ना, सर बंद कर दो मैं उसको। तो स्कूल थी। हाँ, जाते भी है ना तो ये पीछे से भी घर वालों को भी बोल दो। पर बहुत जल्दी नेट नेट को बहुत सफाई खत्म रहती हो है। जाता क्या है। हो गया यस राजू? सर। सर जूम मीट की क्लासेस में ना बहुत जल्दी नेट खत्म होता है, तो मैं सारा दिन बचा के रखती हूँ, फिर खत्म हो जाता है। यस सर, यही इशू है, हो जाता Yes, है sir. ये In सब। fact, एक क्लास में ही 700 MB तक चला जाता है। ठीक है, तो उसका भी देखेंगे। इश्यू कुछ ना कुछ तो रिजॉल्व करेंगे। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। जो जो तुम्हारे जो भी डाउट्स या कुछ मिसेज हो सकते हैं ना, कि क्लास में मिस हो गया या फिर ड्यू टू नेटवर्क इश्यू हो गए, जब हम बूट कैम्प में मिलेंगे ना, ठीक है, तब सारी चीजें डिस्कस यस कर सर। ले। कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक डाउट सेशन में। बट ये मत करना कि बूट कैम्प में आए और डाउट सेशन में आते ही नहीं हो, ठीक है? वरना ओके पिटाई सर। करूंगा मैं वहां पर। बूट कैम्प में तो फिर जब भी हुआ, कुछ ओके भी सर। कंसर्न है किसी का, कुछ भी मिस हो रहा है ना, एनी एनी टॉपिक, ओनली इन मैथ्स, ठीक है? केमिस्ट्री फिजिक्स का मतलब क्या ना, ठीक है? वो ओके फिजिक्स सर। केमिस्ट्री रेस्पेक्टिव टीचर से कर लो। Yes, sir. हाँ, बट ये है कि यस बूट सर। कैंप का जब भी बूट कैंप्स होगा ना, यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से यार। मैं कह रहा हूँ, 1 महीना होगा या 20 दिन होगा, जो भी होगा, विल थिंक अबाउट दैट। बट ये है कि उस दिन में ना, जितना भी पीछे का लैग रह गया, 11th का जो भी लैग रह गया, क्योंकि हम लोग ट्राई यही करेंगे कि 12th का स्टार्ट कर दे। बट इनकेस लैग 11th का जो सर आपके कौन साइड से से लैग मंथ रह में गया, होता है? वो आपको बता दिया जाएगा। वो अभी एक्चुअली डिसाइडेड नहीं है, बट जब भी होगा ना, विल मीट, ओके डोंट वरी। सर। बट ये है कि जब भी होगा, तब भी तुम डिस्कस करके अपने रिजॉल्व करेगा सोल्यूशन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ओके टाइम नहीं सर। लेंगे। कल का पेपर डिस्कशन करें थोड़ा। कौन कौन से यस सर। क्वेश्चंस को तुम इजीली टारगेट? Yes, पेपर sir. लॉयल्टी के साथ दिया था या यस सर। चीटिंग किया था घर पे बैठ के? सब नहीं सर, सर, loyalty घर पे किया बैठ था। के थी। बैठ के दिया था घर। अच्छा, चीटिंग तो नहीं की? No, नो सर। sir. नो सर। No, sir. देखो, No, वो तो मैं sir. बूट कैंप में मिलूंगा ना, मैं पहले दिन ही देख लूंगा मैं कौन बच्चा कैसा है। ठीक है, मेरे को समझ में आ जाएगा एक दिन में कि किस किस ने चीटिंग की थी उस दिन। फिर मैं दोबारा टेस्ट लूंगा तुम्हारा, ठीक है? ओके सर। चलो करें स्टार्ट। ओके सर। सर मैथ देखो, के क्वेश्चन बहुत कम किए थे। हाँ, वही तो चीजें समझनी है। देखो, मैं अभी कभी फ्री टाइम होगा ना, मैं बताता हूँ तुम्हें मैथ्स में क्या करना होता है। मैं बताऊँ तो जेई मेंस में ना सिनारियो ऐसा है, गुड टू बी इवनिंग सर। ऑनेस्ट। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। सिनारियो ऐसा है ना जेई मेंस में, क्योंकि मैथ्स के थोड़े लिटिल बिट है ना, लेंथी आते हैं, लिटिल बिट लेंथी भी आते हैं, और क्वेश्चन थोड़े से ना टफर साइड आते हैं। जनरली यही हो रहा है पिछले 4-5 साल से। तो अगर देखोगे तो मैथ्स में जो बच्चे 6-7 क्वेश्चन भी बना के आ रहे हैं, उनके 94-95% आ रहे हैं। और जो बच्चे 12-13-14 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, मान लो, उनके 99 के प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं। ये ऐसा सिनारियो चल रहा है। मैं तुम्हें रेक्टिफाई मतलब पूरा डेटा दिखाऊंगा, कभी मिलेंगे तो हम लोग, या कभी फ्री टाइम हुआ तो दिखाऊंगा, ठीक है? तो मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि आप लेस क्वेश्चन करो, पर करेक्ट करके भी ना बहुत अच्छे परसेंटाइल बना सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री का इजी साइड आ रहा है तो बच्चे वही वही कर रहे हैं एग्जाम टाइम में। मैथ्स में बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं, या टाइम निकल रहा है, 1 घंटा निकल गया। एमसीक्यू भी देख लेना,
तुम ना साथ साथ ना पीवाईक्यूज देखते रहोगे, जो भी तुम्हारा चैप्टर बन जाए ना साथ साथ पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहो, ताकि तुम्हें आइडिया लगता रहे लाइक जे मेंस में एक्चुअली क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस को हमें प्रिपेयर करना है, किस टाइप से चीजों को रिजोल्व करना है। भाई थोड़ा एक एनालिसिस तो करना पड़ेगा, हम भी बताते रहेंगे, तुम अपने एंड से तो देखते रहो ना, एक एक चैप्टर को खत्म करो तो पीवाईक्यू जरूर लगाना, और एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू जरूर लगाना यार, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन था यार, ठीक है, सर्कल का था, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। यार सर्कल में तुमने 2 डिग्री इक्वेशन देखी होगी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c, राइट। ये कॉनिक में आता है, ठीक है। अब ये कॉनिक में सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है। ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, इफ आई आस्क, कब करता है सर्कल को रिप्रेजेंट? आवाज आ रही है मेरी? सर x² + y² = r²। ओके ठीक है, उसमें ना फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो ए एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है ना ए, और वाई स्क्वायर वाला कोफिशिएंट शुड बी सेम। पहली बात, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 1 1 हो, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर जो h लिखा है 2h(xy), उसमें h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ होती है तो ये जो मैंने 2 डिग्री इक्वेशन लिखा ना, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसने वैसा ही कुछ पैटर्न दिया था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कुछ एक्स है, कांस्टेंट है, वाई नहीं है, समझ गए। वाई क्यों नहीं है, क्योंकि उसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मस्ट भी 0 रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम सेंटर की बात करते हैं, सर्कल में सेंटर क्या होता है, -g -f, याद है। और सर्कल में रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में g² प्लस f² - c। ये हम कंपैरिजन करते हैं किससे, सर्कल की इक्वेशन, ax² प्लस by², h तो उसमें 0 होता है, 2gx प्लस 2fy प्लस c, और a और b सेम होते हैं, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखो सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करा है तो a और b को सेम कर दो, तो किस किस को इक्वल करोगे, लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2λ - 3। ये समझ में आया कहां से लिखा मैंने, a = b बना दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, मस्ट बी सेम। तो क्या यहाँ से तुम्हें लैम्डा मिल गया क्या, लैम्डा = कितना है 3। 3। अगर लैम्डा 3 आ गया ना तो उसमें वापस पुट कर सकते हो, तो हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है ना वो क्या बन जाएगा, देखो सर्कल बनेगा 3x² प्लस लैम्डा की जगह 3 रखोगे, 3 2 6 -3 3y² माइनस में 4x - 1 = 0। ये हमारा सर्कल बन गया। अब अगर मान लो इसका क्या पूछा था उसने, रेडियस पूछा था सिर्फ, तो रेडियस कैसे निकालोगे, अंडर रूट में। अब देखो गलती क्या होती है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, अंडर रूट में g² प्लस f² - c, ये उन सर्कल के लिए होता है जिनकी कंडीशन और जिनकी इक्वेशन ऐसे होती है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c = 0। ये उसके लिए मैंने लिखा होता है। तो मेक श्योर कि आप x² और y² का कोफिशिएंट 1 बना लो। ये गलती बहुत बार होती है कि बच्चे ना डायरेक्टली g, f और c देख के पुट कर देते हैं, भाई x² और y² का कोफिशिएंट तो 1 बना लो। तो यहाँ पर क्या करना था, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना था, 3 से। तो x² प्लस y² -4/3x -1/3 = 0। अब तुम कंपेयर करो, कोई बता सकता है इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये जो उसने सर्कल दिया उसका सेंटर क्या है, एनीवन? सर्कल को देख के बताओ ना, सर्कल में सेंटर कैसे निकालते हैं, जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है ना उसका हाफ लेते हैं और अपोजिट साइन बोलते हैं, याद रखना। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, -4, उसका हाफ क्या है, -2, बट अपोजिट बोल रहे हैं, तो सर्कल का x कोऑर्डिनेट आएगा 2, -4 का हाफ एंड अपोजिट साइन 2। अच्छा सर्कल का y कोऑर्डिनेट, सेंटर का y कोऑर्डिनेट वो कैसे निकालोगे, y का कोफिशिएंट। अच्छा इसमें y का कोफिशिएंट है क्या, नो सर। नहीं है। तो y का कोफिशिएंट 0 रहा है, अब 0/2 और अपोजिट साइन मतलब 0 ही आएगा। तो ये हमारा g और f आ गया। तो देखो अंडर रूट में क्या है, g² f², g का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ेगा, 4 + 0 माइनस c कितना है यहाँ पर, कंपेयर करो। सर c 1 खुद क्या है, -1/3, -1 नहीं है, -1/3, नीचे ध्यान दो, सर्कल का इक्वेशन ये है हमारा, तो -1/3
ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अंडर रूट में 4 प्लस 1/3, ये कैलकुलेट करना था। आंसर क्या आएगा अंडर रूट में 13 कितना आएगा, 13 13/3 अंडर रूट में 13 सर बी ऑप्शन। हाँ अंडर रूट 13। आ गया। बट इसमें आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी दी है क्या उन्होंने। सर है बी ऑप्शन। कुछ हमने, अच्छा 4/3 ना ये, सॉरी 4/9, ये ध्यान नहीं दिया ना, इसका स्क्वायर नहीं किया ना 4/3, तो 16/9 हो गया। स्क्वायर नहीं किया हमने, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर पुट किया ना, तो 16/9 और प्लस में क्या आएगा 1/3। सर यहाँ पे हमने a इज इक्वल्स टू बी क्यों लिया था? एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी। कहाँ पर सो जो ये आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखा है ना 3, उसमें। हाँ a इज इक्वल टू क्या किया हमने, b क्यों किया। तो यहाँ पे आप, हाँ जी, अरे वो a इज इक्वल टू बी इसलिए करते हैं ना कि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 2 डिग्री इक्वेशन होती है ना, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कब करती है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। उसने बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को। वो सर्कल को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो a और b मस्ट भी सेम होने चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने उसी को सॉल्व किया, उससे आपको क्या मिला, लैम्डा मिल गया। ठीक है, फिर लैम्डा मैंने वापस पुट कर दिया, तो हमारा सर्कल बन गया। अब सर्कल में मैंने क्या बताया, जो फॉर्मूला अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो होता है ना, वो तब होता है जब सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होता है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना कंपल्सरी था, हमने इस 3 से डिवाइड किया तो माइनस का 4/3x माइनस 1/3 आ गया। फिर सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, एक्स का कोफिशिएंट उसका आधा ले लो, तो -4/3 का आधा कितना आएगा, -2/3, और उसको अपोजिट लेंगे तो अपोजिट में क्या आएगा, प्लस का 2/3। ये सर्कल के चैप्टर में आता है, बेसिक सर्कल पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर। इसी में Yes, आता है, sir. इसी में आता है। हमने ये एक्चुअली हमने 3 मिस कर दिया था ना, 3 मिस कर दिया था। तो फिर ये जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 और प्लस में सी। अब देखो सी पहले से ही माइनस था और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिला के कितना आ जाएगा √13/3। ठीक है, सर हमने सर्कल की इक्वेशन उसमें पढ़ी थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस x माइनस की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो वाली पढ़ी थी सर इक्वेशन। तो समझे नहीं आप, तो ये भी तो वही है, आप ध्यान दो ना। यस सर्कल जो आपने पढ़ा है वो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही पढ़ा है। तो इसमें भी तो सेंटर वही होते हैं, ये सेंटर क्या होते हैं, एच। सर आपकी आवाज इसको मैं क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज यहाँ पर आर किसको रिप्रेजेंट करता है, सर आवाज रेडियस को। क्लियर ठीक है, ये सर x वाली आवाज नहीं आ रही। फॉर्मूला। सर आवाज बात क्लियर बताओ। नहीं आ रही आपकी। लैग आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे अभी आ रही है क्या आवाज, यस सर। आवाज आ रही है मेरी। यस सर क्लियर है। सर अटक अटक के आ रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज मेरी। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। हमारी है सर। ठीक है, अरे वो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है मे बी।
अभी ठीक है आवाज? अरे एक बार ना रिज्वाइन कर लो आप प्लीज, नहीं कंटिन्यूअसली ब्रेक ही हो रही है, अपना रिज्वाइन कर लो एक बार। अरे ओके, मीनवाइल ना स्टूडेंट आप सभी ना बेटा एक बार इस चैट में भी ना सब बच्चे अपना सर तब तक आ रहे हैं, सभी बच्चे ग्रुप में अपनी स्टूडेंट आईडी डालेंगे यहाँ पे इस चैट में, इसी चैट में ना। ओके सर। हेलो मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे डालेंगे यहाँ पे, 34 बच्चे हैं तो 34 स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। कल का क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आप सबको? मीडियम था। यस तो पहले से इजी था। अच्छा गया सब बच्चों का? ठीक ठीक गया सर। यस सर। सर, ठीक ठीक ओके था। गुड 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 गुड। चलो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों को? यस सर। सर। यस सर। बताया Yes, था sir, ना वो दिख रहा है। सर्टिफिकेट में वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, कोई नहीं। तो ठीक है, ये सर्कल वाला क्लियर हो गया आप लोगों को, क्या स्टोरी थी इसमें? यस सर। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ये वाला किया था, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आप लोगों ने? स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीजें होती है? यस सर पढ़ा है। यस सर। हाँ, तो ये उसी का क्वेश्चन है, और याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेई प्रोस्पेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीन और वेरिएंस को यूज करके देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं। और स्कोरिंग चैप्टर है यार, दुनिया का हर एक बच्चा करके आता है, तुम भी करके आना। ठीक है, उसने देखो स्टोरी क्या दी थी, मीन एंड एसडी। तुम्हें पता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ रिलेशन होता है। जो वेरिएंस होता है ना उसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पता है आप लोगों को। यस उसने बोले 10 Yes, ऑब्जर्वेशन है का जो पुराना वाला मीन है ना, ओल्ड मीन, जैसे मैं अगर ओल्ड की बात करूं, ठीक है, ओल्ड वेरिएशन और ओल्ड मीन, तो वो कितना दिया है एक बात बताना। ओल्ड मीन क्या दिया? 20 दिया। और ओल्ड वेरिएंस क्या दिया? अच्छा एक बात बताना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया? 2 दिया, विच मीन्स सिग्मा दे दिया तुम्हें। ठीक है, और मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से ना, देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। अब बोला है उसने, देखो ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन, जितने भी 10 डेटा थे ना उनको कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? पी से, और फिर रिड्यूस किससे कर दिया? क्यू से। अच्छा एक बात बताना यार, अगर मैं नया मीन निकालूं, नया मीन, ठीक है, एक्स बार न्यू, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं? पुराने वाले जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनको उसने क्या किया? सर 10 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय किया। पी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं, पुराने जो भी डेटा थे एक्स आई, उनको पी से मल्टीप्लाई किया और कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया क्यू। तो ये जो नया मीन आया ना वो क्या है एक्चुअली? क्या है? कितना है बताओ? न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब जो पुराने रिजल्ट थे ना, पुराने जो रिजल्ट थे उसका हाफ बन गया वो। हाफ बनने का मतलब 20 का हाफ क्या आएगा बताओ? 10 हो गया सर। 10 सर। 10 हो गया 10। सर। समझ गए? अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। अच्छा, तो एक बात बताना, क्या पुराने वाले को ऐसे लिख दूं, जो पुराना वाला बार था, कि 20 पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 10। एक रिलेशन तो ये आ गया। तुम्हें ना अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी निकाल सकते हो यार। नया वाला मीन कैसे निकालेंगे? हर एक ऑब्जर्वेशन को उसने क्या किया? पी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पी से तो पुराने वाले ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें क्यू से रिड्यूस कर दिया, तो माइनस क्यू आएगा। समझ गए? ऐसे ही तो करोगे, और डिवाइड में काउंटिंग तो सेम ही है। क्लियर? अच्छा, दूसरा कंडीशन कैसे बनेगा ये बताओ। नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी आधा हो रहा है। अच्छा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बनेगा? वो कितना बन गया? 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। उसकी कंडीशन कैसे बनाई? तुम मेरे को यार ये बता दो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? अगर मैं सिग्मा की बात करूं, कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग। ये पढ़ा है फॉर्मूला? पढ़ा है? अब तुम सोचो यार, इसमें वो चेंजेस क्या कर रहे हैं? चेंजेस उसने ऐसे किया क्या, जो पुराने वाले मीन थे उनको पी से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्यू किया,
तो बार में भी उसने यही किया, बार में भी उसने यही किया ना, मीन, बार मतलब मीन है, और इस पूरे का क्या कर दिया उसने, स्क्वायर, और डिवाइड में काउंटिंग, काउंटिंग तो सेम ही रहेगी ना, काउंटिंग चेंज होगी क्या, 10 ऑब्जर्वेशन अभी वही रहेंगे ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब एडवांटेज, एडवांटेज दिख रहा है तुम्हें क्या मिला, ये क्यू से तो क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिग्मा एक्स आई। अच्छा एक बात बताना, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, ठीक है, पुराना वाला नया वाला तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये जो पुराना वाला ओल्ड मीन है, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, ये पी और पी कॉमन ले लो यहाँ पर, पी और पी, Yes. तो बाहर कितना आएगा, पी स्क्वायर आ गया, ठीक है, और आगे क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस ये वाला नया वाला, तो कितना लिखूं उसको, रिजल्ट को क्या लिखूं बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 टाइम्स मॉड पी इज इक्वल टू 1। अब ये कहां से आया देखो, पी स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे था, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया सिग्मा स्क्वायर, वो उसकी वैल्यू क्या एक्चुअली कितना आएगा, पी का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा अपना, रुको मैं थोड़ा दूसरा तरीका बताता हूँ तुम्हें, ये माइट भी तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो मेरे को एक बात बताओ यार, नया वेरिएंस दिया, पुराने वाले में क्या क्या चाहिए अपने को, पुराने वाले में क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, तुमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या, दूसरा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइड में एन का स्क्वायर, ये तो पढ़ा है क्या, यस पढ़ा। दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं क्या तुम लोगों ने, वेरिएंस के, यस दोनों ही वेरिएंस के फॉर्मूले, ठीक है, ये भी लगा सकते हो तुम, ये वाला भी अप्रोच लगा सकते हो, बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बस इतना रिजल्ट आएगा कि ये जो एक्चुअली ये किसका फॉर्मूला है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, बट उसने क्या दिया हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए, मतलब पुराने वाले जो वेरिएंस थे ना उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आएगा। फिर यहाँ देखोगे तो एक्चुअली ऐसे काम करता है कि जब भी हम वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी को, पुराने जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करते हैं, तो वेरिएंस में सिर्फ फर्क पता है क्या पड़ता है कि ए स्क्वायर इंटू पुराना वाला वेरिएंस आता है, ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। इसमें मैंने क्या किया, जो भी पुराने ऑब्जर्वेशन थे ना किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ ऐड कर दो, ऐड करो या रिड्यूस करो, उससे वेरिएंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो क्या आएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर और पुराना वाला वेरिएंस। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो मैं यहाँ से क्या लिखूं, न्यू वेरिएंस वो इक्वल टू क्या आएगा, किससे मल्टीप्लाई किया उसने, पी से, तो पी का स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस जो भी था। अब बताना न्यू वेरिएंस क्या है, 1, न्यू वेरिएंस समझ में आया क्या, 2 का आधा 1, और पुराने वाले का क्या है स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस क्या था 2, और इसका रूट भी तो लोगे ना क्योंकि हम सिग्मा लिख रहे हैं, अरे हम क्या लिख रहे हैं, सिग्मा लिख रहे हैं या सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा, तो यहाँ क्या है, मॉड पी इज इक्वल टू 1/2, तो पी की कितनी वैल्यू है, 2 आई ना, प्लस माइनस 1/2, पी 2 आ गया, और इस कंडीशन से क्या तुम क्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना, यस सर, निकाल सकते हैं। सो गया क्वेश्चन। उसने क्या पूछा था, क्यू का वैल्यू पूछा था, तो पी की वैल्यू एक आ बार गया, 1/2 रखा, क्या हुआ राजविंदर, -20 से ए सॉरी ऑप्शन क्या आ हुआ, रहा है सर, हाँ ए जो भी आ ऑप्शन रहा आ है रहा है। इसमें आंसर माइनस का 20 आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा। आपको दो वैल्यू आई है, पी की जगह एक बार 1/2 पुट करो, एक बार -1/2 करो, और देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला याद था क्या तुम्हें कि किसी भी वेरिएंस को निकालते समय किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, नो सर, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा नहीं आप लोगों ने कभी, पढ़ा स्टैटिस्टिक्स में ना ये वेरिएंस है ना, पढ़ा सर, वेरिएंस। लेकिन वो एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस किए थे सर, ये वाले नहीं। अच्छा ये मैं बता दूंगा, कभी कभी रिवीजन भी करवा दूंगा इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के पूरे क्वेश्चन वही आते हैं, किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वेरिएंस फर्क नहीं पड़ेगा,
बट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स आएगा पुराना वाला वेरिएंस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था यहाँ पर। बट हमें वेरिएंस का प्रॉपर्टी पता है, उसने दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने पूरे के देखो, मैंने यहाँ पर पूरे में बोथ साइड क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, तुमने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो पता होगा कम से कम कि यस पहले वेरिएंस निकालते Yes, हैं, उस sir. वेरिएंस का वही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बस वही यूज करना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो जो इजी इजी साइड थे ना क्वेश्चन जो बना सकते थे वो बताता हूँ मैं। ये वाला बनाया था, अल्फा बीटा उसने रूट्स दिए। अच्छा, उसने एक चीज दी है 1 कॉमा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो किसको फॉर्म कर रहे हैं, एपी को। अच्छा, एक बात बताना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, So sum माइनस of का बी बाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई। C upon क्या E. मिला उससे कंडीशन, ये वाला एपी को फॉर्म कर रहा है। अच्छा, दूसरा कंडीशन उसने क्या बोला है, अल्फा टू बीटा, वो किसको फॉर्म कर रहा है, एचपी को। अच्छा, एचपी और एपी में रिलेशन सुना है क्या तुम लोगों ने, कि एचपी को उल्टा कर दो तो एपी बनता है। No sir, पढ़ा नहीं है sir harmonic एचपी क्या आता है? progression. सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सीक्वेंस सीरीज। पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज बट एचपी के बारे में नहीं पढ़ा है। उसमें एपी वगैरह एपी और जीपी पढ़ा है सर उसमें। यस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा था। ठीक है ठीक है, देखो उसमें चार होते हैं, एपी, जीपी, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और फिर एजीपी आता है। एजीपी मतलब एपी और जीपी का कंबाइन। ठीक है, जेई में चार चीजें आती है, वो स्टेट बोर्ड में आपके में भी रिड्यूस कर दिया होगा, इसलिए एचपी नहीं पढ़ाया होगा आपको। बट एचपी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, याद रखना, एचपी को सॉल्व करते हैं ना तो उसको रिवर्स करके एपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर एपी के तरीके लगाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसका रिवर्स एपी होता है, एपी का रिवर्स क्या होगा, एचपी। क्लियर अब तो, यस अब तुम्हें Yes, sir. ये तो पता होगा, चलो एपी पढ़ा है, अच्छी बात है। एपी में तुमने ये पढ़ा है कि कोई भी तीन नंबर ए बी सी अगर एपी में, लेट्स से तीन नंबर ए बी सी अगर एपी में, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये तो पढ़ी होगी। So the common और difference उसके same होता जो है. डिफरेंस होता है ना, जैसे D2 माइनस D1 वो सेम होता है एज D3 माइनस D2 के। कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंसेस सेम होते हैं, अच्छी is बात है। equal to वो तो एपी को फॉर्म करता है। व्हाट आई एम आस्किंग इज, एबी से अगर तीन नंबर कोई एपी में, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि मिडिल नंबर होता है ना, मिडिल नंबर, उसका डबल क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल। हाँ ये तो जी। सुना है। जैसे मान लो Yes. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 135, क्या ये एपी है क्या, yes sir. ईट वाले को डबल करो, यस सर। 3 को डबल करो, 3 का डबल 1 + 5 नहीं होता क्या, होता है क्या, होता है सर। 3 का डबल। Yes sir, यही Yes, होता है. sir. मतलब ये कंडीशन याद रखना, कंडीशन ये याद रखना, कोई तुमसे पूछ लेना कि एबीसी अगर कोई तीन नंबर एपी में है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है 2b = a + c। तो मैं यही कंडीशन दोनों में लगा रहा हूँ। कहाँ पर, यहाँ भी उसने तीन नंबर दिए हैं एपी में, और यहाँ भी उसने बोले तीन नंबर है एपी में। ठीक है, अच्छा यहाँ लगाते हैं पहले इसका डबल, तो माइनस का 2b/a, उसका डबल किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट और थर्ड वाले के सम के इक्वल। ये क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या, सोचना, अगर ए के साथ इंटरनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यस सर। ए कैंसिल, एक कंडीशन ये बन गई। अच्छा, इसमें से एक कंडीशन बना रहा हूँ, यहाँ से एक कंडीशन बना रहा हूँ, इसमें भी एपी है, एपी है तीन नंबर, तो मैं क्या करूँ, बीच वाले का डबल। अच्छा, 1/2 का डबल मतलब 1, ऐसे बनेगा क्या, यस सर। ऑटो बन गया। अच्छा, इसमें भी मैं सॉल्व कर लूँ फिर कंडीशन, अल्फा क्या प्लस सॉल्व करूँ, बीटा = 1। हाँ मैं ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 1 आएगा, ये 1/2 × 2। तो यहाँ से एक रिलेशन यस आया क्या सर। कि अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। क्या ये रिलेशन समझ में आ गया, यस Yes सर। sir. पक्का। यस सर। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का b/a, वो c/a के इक्वल है। यस सर। ठीक है, तो Yes, इससे sir. क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला फिर, कौन किसके इक्वल है, सर के इज इक्वल इक्वल टू माइनस का बी। एक रिलेशन तो ये मिल गया। देखो हमारा क्वेश्चन सिर्फ कहाँ अटका हुआ है, ए बी सी। अगर मेरे को ये तीन डेटा मिल गए ना, तो मैं उसने जो पूछा है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, सी = -b, बढ़िया बात। फिर यहाँ से क्या रिलेशन आएगा,
एक बात बताना है, अगर मैं सी को वहां पुट कर दूं उस कंडीशन में, तो कुछ एबीसी में भी रिलेशन आ रहा है। ए इज इक्वल टू क्या बना, बताओ क्या बन रहा है। ए इज इक्वल टू माइनस बताओ। 2b प्लस b इज इक्वल टू a आएगा। 2b plus c आएगा। माइनस बी। सो माइनस बी आ रहा है। A is equal to minus b। A is equal to minus B, sir. ठीक है। सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही। और किसी बच्चे को सर क्या दिख आपकी रहा है? आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज अरे नहीं आ सी की रही। जगह माइनस बी रख रहा है, आपको माइनस बी रखोगे, माइनस माइनस बी कैंसिल, तो मेरे को तो ए इज इक्वल टू माइनस बी दिख रहा है। तुम्हें क्या दिखा? हाँ, अब तुम सोचो, ए की वैल्यू माइनस बी के इक्वल है। पता है चंडीगढ़ में वो होटल से ले रहा हूँ ना, यहाँ पर वाईफाई नहीं है एक्चुअली। अभी आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर आ रहा है आपका। हाँ। यस सर सर। अब आ रहा है। अरे एक्चुअली घर से क्लास लेता ना, घर में तो वाईफाई है। मैं बताया ना यहाँ पर बूट कैंप के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर होटल में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है और वाईफाई मिल नहीं रहा है एक्चुअली। नेट तो है मोबाइल में, नेट का इश्यू नहीं है, नेटवर्क का इश्यू है। चलो ये स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी मेरा क्या कंक्लूजन निकाला? ए इक्वल टू माइनस बी और सी भी माइनस बी के इक्वल है। तो क्या रिलेशन ये मिला क्या? कौन किसके इक्वल है? ए इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी किसके इक्वल है? सी के। यस सर। अच्छा, इन इस रिलेशन को देख के ना तुम मुझे बस इतना बता दो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। निकालो by क्या रिजल्ट आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा निकालो सर इक्वल ही आ रहे हैं। कितना आ रहा है। तो इक्वल थोड़ी आ रहे होंगे, कुछ तो गड़बड़ होगी। 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, क्या आ रहा है वो बताओ। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, क्या 1 आ रहा है वन क्या? आ रहा है, अल्फा b2 इधर जा। ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई, क्या वो भी 1 आ रहा है? यस सर। दोनों यस वैल्यू 1 सर। मिल गए क्या आप लोगों को? दिख गया? अरे ये रिजल्ट मिल गया। अब तुम इसको उठा के कहाँ रखोगे? जो उसने पूछा है। उसने पूछा क्या था? देखो, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था, उसके बारे में सोचे। क्या दिया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, डिवाइड में क्या है? 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूछा था। और क्या क्या मिल गया हमें? अल्फा प्लस बीटा 1 आया, अल्फा इंटू बीटा 1 आया। क्या हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पर? अब उसके लिए यार तुम्हें पता है, ये पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या इसको मैं ये लिख दूं क्या? ध्यान से सोचना। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। यस हाँ, ये तो बेसिक बेसिक्स है एकदम। हाँ, बेसिक सी स्टोरी है। और वही डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इतना क्लियर हो गया कि ये फॉर्म चेंज कर दिया मैंने, समझ में आया? sir. और ये तो याद रखना Yes, हमेशा, sir. ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कुछ लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वाड्रेटिक में बहुत काम आएगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं, ये बहुत बार यूज होता है। अब बस वैल्यू उठा के पुट कर दो यार। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 1, माइनस 2 इंटू, अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू बीटा का Yes. होल स्क्वायर हो गया क्या? यस वो भी सर। बनाएंगे। डिवाइड में क्या है? 2 इंटू इस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1। कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आए। 1 माइनस 4 माइनस 3, डिवाइड में -2। क्या 3/2 ऑप्शन था क्या उधर? 3/2 मतलब यस सर। 1.5 ना? Fine answer. 1.5 आ गया। क्लियर है क्या किया मैंने? Yes, देखो sir. इसमें ना इस चीज में क्या क्या आ गया? सीक्वेंस सीरीज आ गया, एपीजीपी का कंसेप्ट आ गया, एपी और एचपी का स्पेशली। और फिर वहां पर खास बात क्या है कि एबीसी अगर कोई 3 नंबर है
तो उनको एपी में कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। मैं जीपी का भी बता दूंगा। कोई तुमसे पूछ लेना कि लेट से ए बी सी 3 नंबर जीपी में, इसकी कंडीशन पता है फिर क्या होती है? जैसे एपी में क्या कंडीशन है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, वैसे ही जीपी में भी कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। याद रहेगा ये? यस Yes. यस Yes, सर, ये तो पढ़ा था सर। हाँ, ये पढ़ा था। तो एपी की कंडीशन भी उससे पहले आती है ना, जीपी से पहले एपी की कंडीशन आती है। ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है यार? सर If I ask, बाय बाइनोमियल थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही स्कोरिंग है यार। सेम उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो कोफिशिएंट से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है, और आई थिंक इस पेपर में 2 बार आया था बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन। कैसे निकालते हैं यार बाइनोमियल कोफिशिएंट? अच्छा, जो NC0 NC1 NC2 होते हैं उनको कुछ बोलते हैं, क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं उनको? सर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेज। जैसे मेरे को एक बात बताओ, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन आता है तुम्हें सबको, क्या आता है उसमें? NC0 x की पावर 0। मान लो किसी एक की पावर हाईएस्ट ले लो, चलो मैं x की पावर हाईएस्ट ले रहा हूँ और y की पावर 0, फिर NC1, अब x की पावर 1 कम हो जाएगा, y की पावर 1 बढ़ जाएगा, ऐसे चलता रहता है ना ये। यस सर। लास्ट में क्या आएगा? yes, sir. NCN पावर लोवेस्ट और y की पावर पावर हाईएस्ट। 0 y की पावर। हाँ, इसमें छोटी छोटी चीजें बनती है। जैसे कोई तुमसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, टोटल टर्म्स। N plus हाँ, ये छोटी छोटी चीजें होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, एक ज्यादा होता है पावर से, ठीक है। और कोई तुमसे पूछ ले ईच टर्म में डिग्री क्या है, तो यहाँ पर ईच टर्म में डिग्री अगर निकालोगे ना तो n ही आएगा। ईच टर्म में डिग्री कोई पूछे तो कितनी है वो, n है। देख लो ना पावर, अरे वेरिएबल x एंड y है तो तुम्हें x और y दोनों की पावर ऐड करके सोचना है डिग्री में। सब में देख लो, ओके सर। ऐड करोगे तो n ही आ रहा है। और जो इसमें NC0 NC1 दिख रहा है तुम्हें, NC0 यस NC1 NC2 NC3 NCN, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट नहीं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल हाँ, इनको बाइनोमियल बोलते हैं। कोफिशिएंट में तो कुछ मल्टीप्लाई में और भी होता है ना, वो भी साथ में आता है। जैसे अगर मैं एक्सपेंशन चेंज कर देता तो उसमें कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट बोथ आर डिफरेंट। इस एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट और बाइनोमियल सेम है, बट एक्सपेंशन टू एक्सपेंशन फर्क पड़ता है। अब उसने पूछा क्या था, पहले बोला था एक एक्सप्रेशन दिया, एक्सपेंशन दिया तुम्हें, यहाँ भी एक एक्सपेंशन दिया। दोनों में क्या बोला है, x की पावर 7 और x की पावर -7 का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो तुम्हें पता है यार, इसमें जनरल टर्म तुम लोगों ने सीखा, जनरल टर्म TR+1 कैसे निकालते हैं? yes sir ठीक है, सर क्या होता है? NCR NCR सर x टू द पावर NCR x की पावर n माइनस r y की पावर और r। y टू द पावर r। बहुत बढ़िया। तो पहला काम है ना, जब भी एक्सपेंशन आए कुछ पूछ ले, कोफिशिएंट बताओ, इसका कोफिशिएंट बताओ, उसका कोफिशिएंट, तो ऐसा काम नहीं करना कि हम सर सबको ओपन करके बैठेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर ढूंढने बैठेंगे। यार ढूंढने थोड़ी बैठोगे, ये तो चलो पावर 11 है, इसमें तो 12 टर्म्स आएंगे। पावर मैंने 111 दे दी तो तुम तो 112 टर्म्स को सॉल्व करोगे, 2-4 दिन तो यही करोगे, है, समझ गए? तो वो काम नहीं करना। एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखो, तो मैं इसका जनरल टर्म लिख रहा हूँ। एन क्या है, पहले वाले में एन क्या है, 11। मैं पहले 1 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पहला वाला जो 1 है उसके लिए लिख रहा हूँ 11 CR, R नहीं पता हमें, x कौन है, ax², उसकी पावर 11 -r। फिर y कौन है, इंक्लूडिंग साइन लिया करो, प्लस है तो प्लस लिखा करो, माइनस है तो माइनस लिखा करो, ये याद रखना, उसकी पावर r। ये जनरल टर्म समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस Yes. सर। ठीक है, बस Yes, x और sir. y देखना है। ये देखो, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, सिमिलरली, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो उसने पूछा क्या तुमसे, क्या दिया, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो तुम्हें पता है पहला टास्क यहाँ पर क्या होता है, हमें r ढूंढना होता है कि वो कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर 7 फॉर्म कर रहे। तो यार तुम सिर्फ x को टारगेट करो। जैसे अगर मैं इसमें से तुमसे कोफिशिएंट पूछूं, तो कोफिशिएंट का आंसर क्या क्या आएगा, एक तो मुझे दिख रहा है 11 CR आएगा कोफिशिएंट में, और a टू द पावर 11 - r वो भी कोफिशिएंट में आएगा, इनटू 1/2b की पावर r, ये भी कोफिशिएंट में आएगा, और उसके मल्टीप्लाई में x की पावर कुछ आएगी, दिख रहा है मर्ज करके, अरे x मर्ज हो जाएंगे ना वो, तो कितना आएगा x की पावर, सोचना, ये क्या है, पावर ऑफ पावर,
तो कितना बना, x की पावर 22 22 माइनस minus 2r। yes हाँ, sir और 2 डिवाइड में देखो, डिवाइड में कुछ, डिवाइड में भी है क्या x की पावर r? क्या ये मर्ज हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये मर्ज होगा नहीं होगा? अरे मर्ज करोगे तभी तो Yes, x की पावर sir. समझ में आएगा। यस तो सर कितना है x होगा। की पावर, मर्ज होके कितना आया, 22 माइनस 3r। 3। अब तुम सोचो उसने क्या बोला था, किसका कोफिशिएंट बोला है, x की पावर 7, विच मीन्स ये जो पावर है ना x की पावर, कौन सी वाली, 22 माइनस 3r, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, क्या होना इक्वल चाहिए, टू 7 7। 7। मतलब 22 माइनस 3r मस्ट भी 7 होना चाहिए। अगर वो 7 नहीं होगा तो हमें x की पावर 7 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से r मिल गया क्या लेफ्ट राइट करके, Yes, sir. कितना है r बताओ, सोचो, So 5 मेरे को आ बताओ गया. निकाल। सर 5 आ रहा है। सर 5 आया। ये 15 हो गया, 15 इज इक्वल टू 3। सर -5 आएगा, -5। तो r इज इक्वल टू 5। इसका मतलब वो टर्म कौन सा है जिसमें x की पावर 7 बन रहा है, सर आपकी आवाज टर्म क्लियर नहीं आ क्या आएगा, रही। टर्म टर्म, फिफ्थ टर्म है मतलब सर। फोर्थ टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, कौन सा है वो, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं. कौन सा टर्म है, अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको, आवाज आ रही है, Yes, sir. यस सर। यस सर अब आ रही है। ठीक है ठीक है। ये अरे मैं टर्म पूछ रहा हूँ, r इक्वल टू 5 आया ना, तो टर्म क्या है वो, tr+1, तो ये कौन सा टर्म है वो, सिक्स टर्म है। 36। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, कौन सा टर्म है, दैट इज सिक्स टर्म। समझ में आया, यस सर। यस सर। पक्का? ये देखो उसने क्या पूछा था, सिर्फ कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट हमारा यहाँ से कौन सा आएगा, क्या आएगा कॉफिशिएंट बताना तो, कॉफिशिएंट पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो आंसर आएगा 11 c r, r कितना है 5, a टू द पावर 11 माइनस 5, 6 इंटू 1/2b, और 2b उसकी पावर 5। क्या ये कॉफिशिएंट समझ में आ गया पहले वाले एक्सपेंशन में? यस। Yes, sir. यस सर। अब सेम स्टोरी तुम्हें कहाँ करनी थी, सेकंड वाले में करनी थी। सेकंड वाला कौन सा एक्सपेंशन है, ax माइनस 1/3bx² की पावर 11, उसमें किसका कॉफिशिएंट पूछा था, x की पावर 7 या -7, -7। -7। उसमें x की जो भी पावर है ना, उसमें x की जो भी पावर है उनको मर्ज करके -7 करना था। तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो उसका भी जनरल टर्म लिखते हैं फटाफट, 11 c r, x कौन है उसमें, ax टू द पावर 11 माइनस r, और y कौन है, माइनस का 1/3bx² की पावर r। देख लेना भाई यही है क्या, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कॉफिशिएंट को मैं अलग कर रहा हूँ, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो अलग कर दिया मैंने। क्या क्या आएगा कॉफिशिएंट, 11 c r आएगा, a टू द पावर 11 माइनस r आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस का 1/3b की पावर r, और x को मर्ज कर दिया। अच्छा इस बार x की पावर में क्या दिख रहा है, 11 माइनस r, डिवाइड बाई क्या आएगा, एक्स की पावर 2 आर। टू आर, ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स की पावर कुछ 11 मिस तो नहीं कर माइनस दिया मैंने, AX, ठीक है। 11 माइनस तो x की, हाँ तो मैं यहाँ से मर्ज करके क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ वही लिख रहा हूँ, x की पावर 11 माइनस 3r। अब उसने क्या बोला है, कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, हाँ ये x टू द पावर -7 होना चाहिए, विच मीन्स 11 माइनस 3r किसके इक्वल होना चाहिए, -7। तो यहाँ से 7 r फाइंड आउट करो, क्या 6 आ रहा है, Yes, sir. r 6 आने का मतलब टर्म क्या था, सेवंथ टर्म है वो, ठीक है, जिसका मैं सिर्फ कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। तो वो कॉफिशिएंट हमारा क्या होगा, क्या होगा भाई कॉफिशिएंट, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिखा है, 11 c r, r मतलब की 6, पावर
इंटू ए की पावर 5, 11 माइनस हाँ 11 माइनस 6 तो 5 माइनस 1/3 बी की पावर 6। क्या ये क्लियर हो गया? कोफिशिएंट आ गया। यस यस सर। इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, दोनों को क्या बोला उसने? इक्वल बोला है या कुछ और बोला है? यस सर, इक्वल बोला है। इक्वल बोले। तो इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करने का काम तुम्हारा है। कर लोगे सॉल्व? क्या तुम्हें ये एनसीआर सर एक सॉल्व बार करने थोड़ा आते हैं सा 11 रिपीट कर C6 दीजिए। और क्या कह रहे हो? सर रिपीट कर सकते हैं क्या वो TR+1 से फर्स्ट पॉइंट से? कौन सा वाला पूरा क्वेश्चन? अरे हाँ सर। अरे यार सर हल्का कहाँ सा थे आप मतलब इतनी ऐसे देर से? ओवरव्यू टाइप से सर। इतनी देर कहाँ था तू? सर मैं यही था लेकिन वो थोड़ा सा उसमें समझ नहीं आया पावर का सर कैसे ले रहे हो मतलब उसमें कुछ कुछ। कुछ नहीं ले रहा मैं, कुछ नहीं ले रहा। देख मैं सिर्फ इतना सा फंडा लगा रहा हूँ। TR+1 का एक जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में। सबसे पहले फर्स्ट डे यही सिखाया जाता है स्कूल्स में। NCR x⁻n−r y⁻r, ये तो सुना है ना? ठीक है। हाँ उसमें सर। x और y को हमने पुट किया है। देख एक्सपेंशन पे ध्यान दे। यहाँ x कौन है? ax²। y कौन है? 1/2bx। मैंने बस उसको पुट किया है और मैं उनको क्या कर रहा हूँ? सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लाइक x की पावर को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया, बाकी कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग कर दिया। फिर उसने बोला है x की पावर मस्ट भी क्या होना चाहिए? पहले वाले में 7 होना चाहिए। तो मैंने उसको इक्वल टू 7 करके r निकाल लिया। दिख रहा है आपको r? हाँ सर। वैसे सेम स्टोरी मैंने दूसरे वाले में किया। देख यहां भी मैंने जनरल टर्म लिखा, फिर x की जो भी पावर थी उनको मर्ज किया और वो मस्ट भी। देखो उसने बोला है कि हमें क्या ढूंढना है? x⁻⁻7 ढूंढना है, तो पावर मस्ट भी -7। तो मैंने उसको पावर को इक्वल किया। देख ये रहा, पावर ही तो लिखे मैंने। उससे भी मैंने r ठीक निकाल है लिया सर आगे। और दोनों के कोफिशिएंट को है ना उसने बोला है इक्वल कर दो। तो तुम क्या करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देना और देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। चलो बढ़िया। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मीन निकालना आता है कि तुम्हें? ज्योमेट्रिकल मीन? यस सर। यस अच्छा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते? पहले फटाफट बताओ यार, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते? सर, a+b/2। वो तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन है। अगर मैं जनरलाइज पूछूं कि मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? sum of observations divided by number of observations. चलो बहुत बढ़िया। और सेम स्टोरी ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते फिर? A into क्या B कर? whole square. वो तो 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का है वो तो। अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, तो मैं क्या करूंगा? ज्योमेट्रिकल मीन है सबको मल्टीप्लाई करूंगा। मान लो मेरे पास n नंबर है तो मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा और पावर में क्या आएगा? 1/n। ये ज्योमेट्रिकल मीन निकालने का जनरल फॉर्मूला है, यहीं से बनता है। जैसे मान लो कोई 2 नंबर है तो मैं 2 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन क्या लिखूंगा? सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर में 1/2। सिंपल। 3 नंबर है ए बी सी, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालोगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी इंटू सी और पावर में 1/3। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस Yes, सर। sir. ये जनरलाइज फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला है, इसी से निकलता है। जैसे उसने बताया ना, अंशु ने बताया कि सर एपी में हम लोग बहुत सारे नंबर दिए, तो सर सबको सम कर लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय काउंटिंग। तो उसमें 2 नंबर का है तो a+b/2। 3 नंबर है a+b+c डिवाइड बाय 3। 4 नंबर है, चारों को ऐड करो डिवाइड बाय 4। वो अर्थमेटिक मीन। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, 6 ऑब्जर्वेशन है, उनका ज्योमेट्रिकल मीन 13 है। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? मान लो लेट से मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशन ये थे, x1 x2 x3 डॉट डॉट करके s6। इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या पावर में 1/6 आएगा? यस Yes, सर। sir. Yes, 3 sir. है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 6 है तो 1/6। ये कितना दिया था उसने कैलकुलेट करके? 13 13 दिया। सर। अगर मैं यहाँ से मान लो सबको मल्टीप्लाई करूँ, ये 1/6 को सॉल्व करने की सोचो, तो क्या x1 x2 सबका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 13⁻6 आएगा। ये Yes, समझ में sir. आया? यस अब सर। तुम सोचो उसने क्या बोल दिया था। इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिकॉर्डेड एज 28 इंस्टेड ऑफ 36। मतलब एक ऑब्जर्वेशन उसने गलती से गलत पढ़ लिया या गलत लिख लिया। क्या लिख लिया उसने? So 28 28, और वो एक्चुअली था कितना? 36. 36। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से
मान लो x1, x2, x3, x5 ये नहीं पता था, एक लास्ट का मेरे को डेटा पता था कि उसने 28 लिख दिया था, क्या इसका रिजल्ट 13 की पावर 6 था, इसका Yes, मल्टीप्लाई? नो अब अगर मैं यहाँ से तुम्हें निकालूं x1 से लेके x5 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 13 की पावर 6 डिवाइड बाई 28 आएगा। यस सर। ये समझ में आया मैंने क्या sir. लिखा है? 5 ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई निकाल लिया, 5 ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं नया मीन निकाल रहा हूँ। अच्छा, नया मीन कैसे निकालोगे? क्या करोगे सर? सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही करोगे ना, और उसकी पावर 1/6, क्या यही निकलेगा मीन निकालने का फॉर्मूला? और यस तुम्हें सर। ये पता है क्या, Yes, sir. 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई क्या ऑलरेडी हमें पता है कितना है? यस सर 13 की पावर 6 बाई 28। 6/28 हाँ, इनटू जो नया ऑब्जर्वेशन है S6 वो कितना है? अब नया क्या बोल रहा है? 36 ले लो, और इस पूरे की पावर 1/6। ये समझ में आया नया मीन कैसे निकाला मैंने? भाई 6 नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए, जिसमें से 5 का हमने पहले निकाल लिया, और छठा उसने क्या बोला है? आप 28 मत यूज करो, उसने 28 को रिमूव कर दिया, उसकी जगह क्या यूज करो? 36 यूज करो। अब यार इसको कैलकुलेट करना तो तुम्हारा काम था। देखो 13 की पावर 6 और उसकी पावर 1/6, तो क्या आएगा? 13 बचेगा क्या? 36/28 की पावर 1/6। अब ये बेसिक मैथ तो लगा लोगे यार, 2 कैंसिल वगैरह एंड ऑल दैट। इसको कितने से कैंसिल करोगे? 4 से कैंसिल कर दो ना यार। 9 4 जा 36, 7 4 जा 28। दिख रहा आंसर कितना है? 9/7 की पावर 1/6। कौन सा ऑप्शन मैच करे? सी वाला क्या? Yes. यस सर। दिख रहा है? सिंपल सा फंडा था, मैंने एएम भी बता दिया, साथ साथ जीएम भी बता दिया। जनरलाइज फॉर्म में याद रखोगे तो कितने भी नंबर का निकाल सकते हो। कुछ नहीं बोला था, पहले बोला 6 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए, अच्छी बात है, हमने फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। फिर उस 6 में से गड़बड़ क्या दी कि 5 तो ठीक है, छठा वाला जो ऑब्जर्वेशन है ना S6, कोई भी ले सकते हो आप, x1 ले सकते हो, S6 ले सकते हो, उसका जो वैल्यू है वो 28, गलती से हमने गलत लिख लिया, एंड सपोज टू बी 36। तो पहले मैंने इंटू 28 करके 5 ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई निकाल लिया कि वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ताकि हमें जब जीएम निकालो तो यूज कर सको। ठीक है, चलो डन। ठीक है, Yes. ये वाला भी तुम कर सकते थे यार। ये वाला बताओ पहले, थोड़ा सा तुम्हें पीएनसी भी टेस्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चन है बट स्कोरिंग आता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। उसने क्या बोला था यार? 5 बॉयज 7 गर्ल्स, ठीक है, और उसने बोला है डिफरेंट डिफरेंट टीम बनानी है। टीम मतलब ये क्वेश्चन है कमिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिसमें हमें कमिटी बनानी होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज होती है यार पीएनसी में। उसने क्या बोला है? किस टाइप की टीम बनानी है जिसमें 2 तो बॉयज आने चाहिए और 3 गर्ल्स आनी चाहिए। सही है? अच्छा सोचो यार कितने तरीके से मैं टीम बना सकता हूँ। अच्छा एक बात बताना, 5 बॉयज में से कितने बॉयज सेलेक्ट कर रहे हो? कितने से? दो। 2। कितने तरीके से करेंगे? 5 में से कोई भी 2, 2 होता है, 5 में से Multiply कोई भी 2, 7C3. 7 ठीक है, 3। और 3 गर्ल्स चूज करना है तो 7C3। क्या ये हमारा आंसर है? बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? ये वो आंसर है जिसमें सारे ग्रुप आ गए, मतलब कोई भी 2 लड़के हो सकते हैं, कोई भी 3 लड़की हो सकती है। बट उसने क्या बोला, इन 3 गर्ल्स में से ना कोई 2 लड़की ऐसी है, देखो, इफ देर आर 2 स्पेसिफिक गर्ल्स A एंड B जो सेम टीम में नहीं आना चाहती, ठीक है ना, who refuse to be the member of same team। तो यार अगर मैं उसको सेम टीम में निकाल लूं और इस टोटल में से हटा दूं, तो जो बचेंगे उसमें वो सेम टीम में आएंगे क्या? Yes. नहीं सर। नहीं ना। तो अब सोचो यार उसको सेम टीम में कैसे निकालेंगे? सेम सर टीम में आने का मतलब रिपीट करना, क्या कह रहे हो आप? जो अभी स्टेप बोला है वो दोबारा रिपीट करना। ये 5C2 7C3 वाला, ये तो क्लियर हो गया ना? ये हाँ तो ये तो टोटल क्लियर तरीके, है। टोटल तरीके। टोटल में Yes, से sir. देखो, टोटल में क्या क्या आएंगे? टोटल में सारे केस नहीं आएंगे जिसमें Yes, 3 sir. लड़कियां हैं, 3 लड़कियां वो साथ में भी है, ठीक है। हो सकता है हाँ 3 जी। लड़कियों में 2 लड़की ऐसी हो जो एक टीम में हो या अलग अलग टीम में हो। उसने बोला है इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक गर्ल्स A एंड B who refuse to be the member of same team, मतलब जैसे 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आप में से किसी का नाम मान लो, जैसे कोई भी 2 लड़कियां, ठीक है ना, उसने बोला है कि मेरे को सेम टीम में नहीं जाना, मेरे को अलग अलग टीम में जाना है। मतलब जैसे A लड़की जहां जाएगी
बी लड़की उस टीम में नहीं खेलेगी, मना कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टोटल पॉसिबिलिटी में से वो निकाल रहा हूँ जहां पर वो साथ में गई है। ठीक है, अब साथ में अगर दो लड़की जाएगी, मान लो ए और बी साथ में अगर दो लड़की चलेगी, तो कितनी लड़कियां और बची हमें, कितनी लड़कियों की जरूरत है? ये तो पहले से ही टीम में है, पहले से ही टीम में है, तो कितनी लड़की और बची? एक लड़की बची ना। आउट ऑफ कितनी? आउट ऑफ 5 या 7? इसमें से देखो 7 टोटल थी, उसमें से मैंने ए और बी को बोल दिया तुम एक टीम में हो एक बार, तो कितनी बची 2 लड़कियां हटाने के बाद? कितनी बच गई? 5 गर्ल्स बची। 5 गर्ल्स में से कितनी सेलेक्ट करनी है अब, एक या 3? 3 सर। 3 कैसे करोगे? ए और बी तो पहले से, अरे जैसे मान लो मैंने बोला इंडियन क्रिकेट टीम बना रहा हूँ, सुनो सुनो, मैंने बोला इंडियन क्रिकेट टीम बना रहा हूँ, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा तो एक ही टीम में होने चाहिए पहले से ही। तो यार 2 लड़के तो हमने चूज कर लिए ना, यस। तो कितने और चूज करूंगा मैं? बचे हुए 9 लड़के ना। 1 तो वैसे ही सोचो, ए और बी तो ऑलरेडी टीम में है, तो 2 लड़कियां तो पहले से ही टीम में है, तो कितनी लड़की बची? एक लड़की। 1 और कितनी आउट ऑफ 5 गर्ल्स? 5 लड़कियों में से एक लड़की चूज करूंगा। ये है सिलेक्शन ऑफ 1 गर्ल्स, समझ गए? सिलेक्शन ऑफ 1 गर्ल, क्लियर है? क्यों एक चूज किया? ए और बी तो पहले से ही टीम में है यार, हमारे पास ऑलरेडी आ गई वो, हम तो बाकी बच्चों को फिल कर रहे हैं। फिर सोचो बॉयज, बॉयज हमने चूज किए थे क्या? नहीं ना। कितने बॉयज है? 5 बॉयज, उसमें से 2 बॉयज आएगा। ये सिलेक्शन ऑफ किसका है? बॉयज का। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? 5C1 और 5C2। यस सर। इतने तरीके से देखो, 5C1 का मतलब होता है 5 और 5C2 का मतलब होता है 10, तो ये 50 हो गए। 50 तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, ए और बी को एक साथ टीम में रख के उनको खिला सकते हो। अब ये जो 50 निकाले ना, ये इन टोटल के अंदर है, तो बस टोटल में से रिमूव कर दो। 5C2 इंटू 7C3 में से एक टीम वाले मैंने रिमूव कर दिए, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। रिक्वायर्ड आंसर क्या था? क्या बोला था उसने? 2 लड़कियों को सेम टीम में नहीं लेना। और जो तुम 5C2 और 7C3 लिख रहे हो ना, इसमें सारे टाइप के केस आ गए। सारे टाइप मतलब उसमें वो भी आ गए जहां पर वो ए और बी दोनों एक साथ है, वो केस भी आ गया जिसमें ए है बी नहीं है, वो केस भी आ गया जिसमें दोनों ही नहीं है। समझ गए? ये टोटल में सारे केस हैं। अगर मान लो ए और बी दोनों ही नहीं खेल रहे, तो क्या वो दोनों टीम में गए क्या? नहीं ना। तो टोटल में सारे जैसे मान लो यार तुम प्रैक्टिकली इंडियन क्रिकेट टीम पे ले लो यार, 15 लोग हैं, 15 लोगों की टीम बनानी है, उसमें बोल दिया 2 लड़के बोल रहे हैं नहीं मेरे को नहीं खेलना, समझ गए? तो जो टोटल टोटल कितने तरीके से, 15 में से कोई भी 11 लड़के चूज कर सकता हूँ। फिर उसमें सारे केस आ गए, जब वो खेल भी रहे हैं नहीं भी खेल रहे, उसमें से मैंने वो हटा दिए जब वो दोनों एक साथ टीम में खेलेंगे, वो वाले केस हटा दिए। क्लियर? यस सर, बी ऑप्शन है सर। हाँ जो भी है Preamble। कैलकुलेट करना एनसीआर लगा के ना, बी आ रहा है तो बी चलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी का था, अगर जिसको इनइक्वलिटी अच्छे से आती है वो सॉल्व कर लेता। लॉग की प्रॉपर्टी है, पहली बात तुम्हें पता है लॉग है दोनों साइड, तो तुम्हें पहले ये भी सोचना था, क्या सोचना था कि लॉग कब डिफाइन होगा। अगर तुमने लॉग को डिफाइन नहीं किया और इनइक्वलिटी डायरेक्ट सोल्व करने बैठ गए तो गलत हो जाता क्वेश्चन। अच्छा, लॉग डिफाइन कहाँ होता है? मैंने एक दिन रिपीट भी करवाया था तुम्हें, याद है? लॉग ए एक्स कहाँ डिफाइन होता है? जब उसका बेस, मैंने कई बार बताया था, ये जो ए होता है ना इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, याद है? एंड जो इनपुट है, इनपुट मतलब एक्स, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इन तीनों का इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है? क्या होता है एंड का मतलब? इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर आएगा। तो पहले तुम्हें लॉग को भी डिफाइन करना था। पहला जो केस बनाते ना, केस मतलब कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, क्या बनता? x² + 6x + 9 डिवाइड बाई 2 टाइम्स x + 1 मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो मैं बेस को क्यों नहीं लिख रहा, बेस यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 2 है, तो बेस तो पहले से डिफाइन है ना यार। हाफ और 2 ग्रेटर देन 0 नहीं होता क्या? होता है? Yes, 1 sir. भी नहीं होता। तो सिर्फ डायरेक्टली मैं किसको जंप कर रहा हूँ? इनपुट को। एंड ये दूसरा वाला लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, विच मीन्स x + 1 भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये हमने किसको डिफाइन किया है? हमने लॉग को डिफाइन किया है,
समझ गए? एंड इसके साथ साथ अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? यार ये log 1/2 का मतलब ऐसे है क्या कि log 2 की पावर -1 चलेगा? बताओ सोच के। और ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें log अगर बेस की पावर कुछ n है और आगे x लिखा है तो इसको हम कुछ लिखते हैं 1/n log x विद बेस a लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log की? यस सर। और अगर x की पावर m है तो अगर ये पावर m होता है तो ये फ्रंट में आता है, याद है मल्टीप्लाई में। और अगर बेस की पावर है Yes, तो sir. कहाँ जाता है? Yes, 1/n sir. में जाता है। समझ गए? मैं दोनों लिख रहा हूँ, पावर वाला भी लिख रहा हूँ और बेस वाला भी लिख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पावर आगे आती है और बेस जाता है 1/n में। तो ये 2 की पावर -1 मतलब 1/n में -1, तो क्या इसको ऐसे लिख दो? सोचो, चलेगा? और लेस देन माइनस का log 2। अच्छा, ये करने का रीजन क्या था? कोई बता सकता है क्यों कर रहा हूँ मैं इसे? 2 की पावर -1 क्यों किया? ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, log की दोनों बेस क्या बन जाए? 2 ना, दोनों साइड सेम 2 हो 2। जाएगा। हाँ Yes, sir. सेम हो जाए, ताकि वो कंपैरिजन करना आसान हो जाए। अब तुम सोचो, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, क्या पूरे को डिवाइड बाय -1 कर दूं? अब जब तुम डिवाइड Yes, करोगे तो क्या साइन चेंज होगा नहीं होगा? यस चेंज होगा। अब साइन चेंज करना, दोनों साइड log को रिमूव कर देना। तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ कि आपको इस कंडीशन को भी सॉल्व करना था। ये जो लिख रहा हूँ ना, 2 टाइम x+1, साइन चेंज कर दिया तो ग्रेटर देन बनेगा और x+1। ये दूसरी कंडीशन जिसको आपको सॉल्व करना था, ये पहली कंडीशन जिसको आपको सॉल्व करना था। दोनों कंडीशन का क्या था? इंटरसेक्शन। तब जाके क्वेश्चन में क्या होता? x लाइज इन द इंटरवल आता। इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन लेस देन मतलब इनइक्वालिटी, बस इसमें कंसेप्ट किसका यूज हो रहा है? लॉग का यूज हो रहा है। तो ये लॉग वाली इनइक्वालिटीज है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और Yes, खास sir. बात, और खास बात, इसमें जो लॉग की बेस है ना वो 2 है, तो ये लॉग इंक्रीजिंग वाला है। कभी टाइम मिलेगा ना, या कभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस या फिर बुट कैम्प में कभी मिलेंगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें। लॉग की ना बेस अगर 2 होती है, 1 से बड़ी होती है, वो इंक्रीजिंग वाला होता है। तो इंक्रीजिंग वाले फंक्शन में साइन नहीं चेंज होता है, याद है क्या? मैंने एक दिन बताया था। कब कब साइन चेंज होता है? फर्स्ट डे बताया था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन चेंज कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे क्या, तब भी साइन चेंज बताया था। यस सर Yes, बताया। और sir. अगला कब चेंज होता है साइन? जब मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन बोला था, याद है? एक वर्ड डिक्रीजिंग फंक्शन को यूज करोगे तो साइन चेंज होगा। और ये जो लॉग है ना, इसकी बेस 2 है, ये पहले से ही इंक्रीजिंग है, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, क्या उसने एसन दे दिया क्या तुम्हें? दे दिया? अब उसने पूछा क्या यार तुमसे? पूछा ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म बताओ एंड ऑल दैट। तुम्हें यार अगर जनरल टर्म उसने, अगर मेरे को जनरल टर्म मिल गया तो मैं, उसने जो पूछा है मैं सब निकाल सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, क्या बड़ी बात है। तो तुम्हें याद है क्या किसी को कि अगर एसन पता है और टीएन कैसे निकालते हैं? एनीवन? Yes, sir. Sn minus and Sn minus 1. हाँ बहुत बढ़िया। टीएन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एपी में, Sn-1 इंपॉर्टेंट है ये। मैं तुम्हें ना क्वेश्चन दिखाऊंगा, जेई में आते हैं। जेई में ना इस टाइप के सिग्मा 1/TR करके क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन में देता तुम्हें सिग्मा TR देता है एग्जाम टाइम में। इट्स लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा, एक कंडीशन रहेगी वो देगा और पूछेगा सिग्मा करके 1/TR बताओ। तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा उसको उल्टा करना है, उसको उल्टा नहीं करना है। पता है दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये तो बोल रहा है हर एक जनरल टर्म, जो जनरल टर्म है ना उससे क्या मिलता है, बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं, उसका एडिशन बोला है। और ये सिग्मा क्या बोल रहा है, ईच टर्म को क्या करना है, रेसिप्रोकल। Reciprocate करना। 1/TR का मतलब हर एक टर्म को रेसिप्रोकल करके ऐड करना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट रिवर्स नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे अटका हुआ है कि बच्चों पहले टीएन निकालो। टीएन मतलब जनरल टर्म, एन की जगह आर तो तुम रिप्लेस कर सकते हो। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना जिन जिन ने नहीं देखा है। एपी में जनरल टर्म निकालने का एक अल्टरनेटिव मेथड, बट ये तभी यूज करते हैं जब उसने क्या दिया है, क्या दिया उसने, सम वाज Sum गिवन, दिया। कम। ठीक है। अच्छा अब क्या करना, घर पे आराम से करना। सी एन एन स्क्वायर पता है,
Sn माइनस वन का मतलब क्या करोगे, n की जगह क्या रिप्लेस कर देना, n माइनस वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, उससे क्या मिलेगा तुम्हें, tn मिल जाएगा। tn मतलब जनरल टर्म। अब उसने जो पूछा वो निकाल लो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म, इसका मतलब ईच टर्म का स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, वो तो बेसिक सा चीज है। और जनरल टर्म आ गया, अगर उसके सिग्मा लग गया तो क्या इसको Sn लिखते हैं, लिखते हैं क्या ये? यस सर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना यार। सम ऑफ होल टर्म्स ना। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा सुन लेना भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा इक्वल टू पाई बाई फोर, ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसका स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, पाई बाई फोर है, तो टेन पाई बाई फोर दिमाग में रखा करो, टेन पाई बाई फोर 45 डिग्री कितना होता है, वन। 1 तो ये एक रे है जिसका स्लोप वन है, और वो रे कहाँ से पास कर रही है, दैट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू वाला पॉइंट यहां से निकालते हैं, समझ में आया? अब इसको भी कैसे निकालेंगे, वो ऐसे रहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन होता है वो एक्चुअली, तो मतलब बीच में माइनस आता है, अब इसको माइनस करोगे तो क्या ये ऐसे दिखेगा, जेड माइनस ऑफ माइनस थ्री आटा, चलेगा, माइनस माइनस प्लस, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अब ये बन गया जेड माइनस जेड वन। अच्छा क्या है जेड वन, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कितना है, जीरो माइनस थ्री आटा, जीरो माइनस थ्री आटा मतलब रियल पार्ट क्या हो गया, जीरो, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, माइनस, समझ में आया? तो मतलब ये एक रे है जिसका स्लोप वन है, कहाँ से पास कर रहा है वो, जीरो कॉमा माइनस थ्री, क्या ऐसे ही बनेगा क्या, यही होता है क्या, जीरो कॉमा माइनस थ्री, यस समझ यस गए, सर। जिसका स्लोप कितना है, वन है। अब सेम स्टोरी दूसरे वाले में देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, अच्छा इसको जेड टू मान लो, क्या है जेड टू इस बार, टू प्लस जीरो आयोटा है क्या, अरे बीच में तो माइनस होता ही है, देखो कंपैरिजन इससे करो, बीच में तो माइनस होता ही है, डिमांड है उसकी। फिर आगे जो लिखा है उसको सोचना है, इस बार रियल पार्ट लिखा है टू प्लस आयोटा जीरो, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, कहाँ से पास करा है दूसरा वाला, सो टू 2 कॉमा जीरो से। 0 हाँ, और उस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप मैंने क्या बताया, वो टेन पाई बाई फोर, यहाँ पर क्या बनेगा, टेन पाई बाई थ्री। पाई बाई अच्छा 3 टेन पाई बाई अंडर रूट थ्री कितना होता है, टेन 60 डिग्री, अंडर रूट अंडर 3 रूट सर। थ्री, ये रूट थ्री है जिसका पॉइंट पॉइंट क्या है, टू कोमा जीरो से। अच्छा टू कोमा जीरो यही आता है क्या, यस सर। टू कोमा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कुछ ऐसे जा रहा है, ये इसका स्लोप है ना, ऐसे थोड़ा काइंड ऑफ रूट थ्री आएगा, इसका स्लोप रूट थ्री। क्या इन दोनों में तुम्हें कहीं कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है, कुछ कट होता दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कुछ कनेक्शन दिख रहा है इन दोनों का, नो सर। नो अरे सर। वन और रूट थ्री में पता है ना कौन बड़ा होता है, अच्छा वन बड़ा है कि रूट थ्री बड़ा है, सर रूट 3 वन बड़ा रूट थ्री, सर वन अच्छा बड़ा वन है। कब से बड़ा होने लग गया अरे भाई रूट 3 बड़ा है रूट थ्री सर। का वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है, कोई तुमसे पूछे रूट टू क्या होता है, 1.414, कोई तुमसे पूछे रूट फाइव क्या होता है, तो इसका आंसर होता है नियर अबाउट 2.23। ध्यान रखना फिजिक्स में तो काम आते हैं यार ये, समझ गए? तो कौन बड़ा है, वन बड़ा है कि रूट थ्री बड़ा है? सर रूट रूट 3 थ्री। तुमने ये सीखा है कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है तो एंगल भी बढ़ता है, तुमने टेन थीटा का टेबल पढ़ा है क्या, सच बताना, जल्दी बताना, टेन थीटा। टेन थीटा हाँ का जी टेबल सर। पढ़ा है, टेबल, हाँ उसमें ना जी सर। आज जाके देखना, जैसे जैसे एंगल्स बढ़ेंगे ना, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और क्या तुम्हें ये पता है टेन यस थीटा ही सर। स्लोप होता है, टेन थीटा ही स्लोप होता है, यस सर। मैंने बोला यस वन से सर। बड़ा रूट थ्री है, तो ये एंगल अगर पाई बाई फोर है ना, तो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा आएगा एंगल, तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा वो लाइन, क्लियर? यस सर। यस सर। चलो, बाकी भी बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन थे यार, ये बताने का था, ये मेरे को बताना था, ठीक है, बट फिर भी आई थिंक तुम लोगों को सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इन केस अगर कुछ डाउट होगा तो तुम मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हो, फिर क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है? चलो सर है यहाँ पर, एनीवन फ्रॉम अवंती, सौरभ सर है यहाँ पर?
नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, मैं उनको बोल दूंगा, वो ग्रुप्स पे ना आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, फिर भी इनकेस कोई डाउट होगा तो ठीक है। ये इजी इजी क्वेश्चन थे यार, बहुत सारे थे, बताने थे मेरे को, बट ये थोड़ा सा अपना नेटवर्क का ही इश्यू चलता है ना बीच बीच में। ये एक्चुअली घर से क्लासेस होती है तब प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर वाईफाई रहता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया था ना, बूट कैंप के लिए आया था, तो यहाँ पर इश्यू रहता है नेटवर्क का। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो। कल एक और सेशन रहेगा अपना, कंपल्सरी ज्वाइन करो, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा। शिफ्टिंग के बेसिस पे ना बड़े बड़े ग्राफ्स बना सकते हो इजीली विद इन ए सेकंड, और जो ग्राफ है ना important भी। कल का सर सेक्शन लास्ट सेशन होगा क्या? क्या हुआ शिवम? सर कल लास्ट सेशन होगा क्या? बूट कैंप का लास्ट डे होगा कल? हाँ, कल बूट कैंप का एक्चुअली लास्ट डे, लास्ट सेशन है। इसके बाद में मे बी आप लोगों का मोस्टली सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, फिर बैचेस बन जाएंगे, तो विल कंटिन्यू दैट क्लासेस। ठीक है। सर जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो फिर नहीं लगाएंगे क्लासेस? उनको मतलब वो आपको सर बता देंगे, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाएंगे या फिर उनका क्या होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यही है कि उनमें से तो मोस्टली बच्चों को हो ही जाएगा, डोंट वरी। अगर अच्छे से परफॉर्म किया है, इंटरव्यू वगैरह दे देना, अच्छे से वाइवा दे देना, कुछ क्वेश्चन पूछे तो बता देना अच्छे से, ठीक है। पहले 11th का कराएंगे या 12th का? वो एक्चुअली 12th का स्टार्ट होगा, तुम्हारा जो बैच बनेगा ना वो 12th का आएगा ना, तो 12th का बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। बट हाँ ये है कि मीनवाइल तुम्हें कुछ 11th के टॉपिक भी करवाए जाएंगे, डोंट वरी। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे ना, कुछ अगर 11th का थोड़ा बहुत तुम्हारा लैग रह गया, वो मोस्टली हम बूट कैंप में या डाउट सेशन में कवर अप कर सकते हैं, या फिर मोस्टली ऐसे मान लो क्रैश कोर्स होगा। हाँ जी, जो 11th के टॉपिक्स आने के उनकी अलग पीडीएफ मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी, क्या चाहिए आपको? वो टॉपिक्स जो सारे हमने स्टडी करने हैं जेई के लिए। वो सब मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आप लोग एक बार सिलेक्शन टेस्ट लो, ठीक है, वो प्रोसेस करो, सेलेक्ट हो जाओ। जब तुम्हारा ग्रुप बन जाएगा, मेरे नंबर्स भी आ जाएंगे, और मैं ना बता रहा हूँ, मेरे पास सारे नोट्स लिखे हुए हैं हैंड रिटन, सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर, और मोस्ट ऑफ द चैप्टर में सब में क्या है, थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरीज है सारी, प्लस क्वेश्चन। तो तुम एक बार जो पुराने वाले जो जो चैप्टर तुम्हारे रह गए ना, उसके थ्रू एक बार अगर कवरअप भी कर लिया, मतलब मैंने मेरे वाले नोट्स भी पढ़ लिए ना, तो मोस्ट ऑफली तुम्हारा कवरअप हो जाएगा। और बैंक्स में तो क्वेश्चन सेम काइंड ऑफ आते हैं। आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, वो मैं दे दूंगा सारे चैप्टर के 11th 12th जो भी। तो तुम चाहो तो उसको प्रिंट करवा सकते हो, इन केस तुम चाहो तो खुद के बना सकते हो। ओके सर। चलो बाय बाय। हाँ हाँ जी आकाश बोलो। सर इंटरव्यू एंड वाइवा का क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है? यार वो आप लोगों को बता देंगे, सर बता देंगे, एक्चुअली उसका डेट मेरे को पता नहीं, एक्चुअली वो इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, वो बता देंगे आप लोगों को, अपडेट कर देंगे, डोंट वरी यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया ना, पेपर अच्छे से दिया है, ठीक है, और जो भी आगे का प्रोसेस होगा दे विल लेट यू नो, डोंट वरी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे बैठे हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उनका हो ही जाएगा, डोंट वरी। अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। और बैचेस भी बना देंगे, डोंट वरी, जल्दी ही बैचेस बनेगा, जल्दी हम लोग मिलेंगे। बट कल का सेशन जरूर ज्वाइन करना है विदाउट फेल, ठीक है। चलो बाय बाय। गुड इवनिंग सर, बाय सर। इवनिंग सर, बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।